हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेसर, लक्ष्य कोचिंग एकेडमी। आप चैनल देख रहे हैं ओम पटलेसर J09 यूट्यूब पर। स्वागत है आपका। देखिए, आज जो पेपर हुआ है 11 अक्टूबर को, कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं की हम बात कर रहे हैं पहले अभी। ठीक है, कक्षा 11वीं का पेपर हुआ है रसायन शास्त्र का। हमने आप लोगों को ये पेपर दिया हुआ था हमारे चैनल पर, वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, हमारे हाथ से लिखा हुआ, खुद का निकाला हुआ ये पेपर है। ठीक है, इसके बाद इसका एक पेज इधर भी है। देखिए, ये पेपर आपको दिया है, यूट्यूब पे डला हुआ है अभी भी। ये पेपर आप देख लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो ये पेपर आप लोगों को आया है और हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें से, तो इसमें 19 क्वेश्चन देखिए लास्ट में आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 19 क्वेश्चन में एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है हमने इसमें नहीं दिए थे आपको। इसमें से केवल 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन थे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन हमने नहीं दिया था। दूसरे वीडियो में हमने मॉडल पेपर जरूर डाला था आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, पर ये हमारा जो मेन ये था, जो हमारी जो पेपर था वो ये था। इसमें से जो है, तो इसमें से जो है बेटा 11 क्वेश्चन आपको फंसे हैं यहाँ पे। 12 क्वेश्चन फंसे, 11th में 12 क्वेश्चन फंसे हैं। मतलब अब 19 में 15 में 12। ठीक है, 15 में मैं क्यों बोल रहा हूँ 12? देखो, 19 क्वेश्चन आप लोग आए हैं, तो 19 क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चन तो आपकी ऑब्जेक्टिव वाले हो गए। ठीक है, सही विकल्प 1, ठीक है, खाली स्थान दूसरा, और सही जोड़ी तीसरा, और चौथा हो गया आपका एक वाक्य में। तो 19 में 4 क्वेश्चन आप हटा दो तो कितने बचे? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में बेटा 12 क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, 15 में 12। ठीक है, अब ये मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल आपको कंपेयर करा के, जो मैंने जिस मैंने पेपर में निकाल के डाला हुआ था। देखो, ये कि मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कौन से 12 क्वेश्चन फंसे, ताकि आपको विश्वास हो जाए। ठीक है, तो यूट्यूब पर जो है फालतू के लोग जो है कहाँ से पेपर ला के ना जाने डालते रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसा वैसा बोल के आप लोगों को गुमराह करते हैं। ये देखिए, हमने हाथ से निकाला हुआ है अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, हम 15 साल से कोचिंग देते हैं यहाँ पे ऑफलाइन, और इस साल से हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो हमारा जो है हर साल मतलब हम पेपर देते हैं, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में। हर साल मतलब 15 में से 10, 11, 12 क्वेश्चन, 10, 11, 12 क्वेश्चन बिल्कुल फंसते हैं। ठीक है, एक हाथ दो बारी अभी तक ऐसा हुआ है कि 7, 8 क्वेश्चन फंसे, मतलब 10 के हम नीचे आए। तो जनरली 10, 11, 12, 13 बिल्कुल फंसते, कई बार तो 14, 15 पूरे फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ। सही विकल्प का जो आंसर है, पहले वाले का ए आएगा, दूसरे वाले का सी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद चौथे वाले का सी आएगा, पाँचवें वाले का बी आएगा, है ना, छठे वाले का बी आएगा, और सातवें वाले का सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए रिक्त स्थान पे आते हैं तो पहले वाले में एक आएगा, दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरे वाले में सिग्मा बंध आएगा, फिर कमी यानी कम या कमी आएगा। आयनिक या विद्युत संयोजी बंध यहाँ पे बनेगा, या CGS है। ठीक है, CGS यहाँ पे जो है धातु आएगी, और यहाँ पे लेवाइसी है। ठीक है, तो इस तरह से ये, ठीक है, ये आपका खाली स्थान हो गया। आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका। ठीक है, उत्कृष्ट गैस के लिए ई वाला मतलब नियोन आएगा। हीरे की संरचना जो है, अच्छा इसका नहीं बनाया क्या मैंने, तो हीरे की संरचना त्रिविम जालक हो जाएगी, डी वाला आ जाएगा। यहाँ पे हीरे की संरचना क्या हो जाएगी? त्रिविम जालक, डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। हेलोजन जो है ए क्लोरीन हो जाएगा, है ना। CH4 यानी मेथेन जो है। ठीक है, तो मेथेन क्या होता है ना, तो मेथेन जी मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसका sp3 संकरण मेथेन के लिए। क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा F वाला मतलब कैल्शियम होती है। ठीक है, क्षार धातु जो है H मतलब पोटेशियम होता है। और यहाँ पे देख लीजिए HCl यानी B मतलब द्रव होता है। HCl जो है अम्ल है, द्रव होता है। ठीक है, इस तरह से। और फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर, पहला वाला पहले का आंसर आ जाएगा AMU, दूसरे का आ जाएगा 55.55 या 5। ठीक है, तीसरे में आ जाएगा 2। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में कितने तत्व? 2 होते हैं। ठीक है, चौथे का आ जाएगा कम। और ये LCAO का जो पूरा नाम है, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका पूरा नाम होता है LCAO। ठीक है, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है बेटा, इसको आप देख लीजिएगा। इसको मेरे को निकालना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मैं निकाल नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से चारों के आंसर हो गए। और देखिए, मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे फंसे हैं या नहीं फंसे। देखिए, देखो ये मैं यहाँ पे ये रख दिया है। देखो, पहला क्वेश्चन ये, देखो 5वां क्वेश्चन मतलब इसका, तो जो 2 नंबर में 5वां क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन स्थिर अनुपात का नियम, तो आप यहाँ देख पाएंगे। देखो, हमने यहाँ पे देखो ये देख पा रहे हैं आप, स्थिर अनुपात का नियम हमने यहाँ पे दिया हुआ था आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन फंस गया। दूसरा, सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा बताइए। देखो, इसका मैंने अथवा छोड़ दिया, गेलू शेख का बनाएंगे आप, दोनों में से कोई एक ही, तो स्थिर अनुपात फंस गया आपका। पहला 5वां क्वेश्चन जो है बन गया। 6वां क्वेश्चन, सीमांत अभिकर्मक क्या है? देखिए, यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक का भी क्वेश्चन हमने दिया। देखो, ये देखिए 9वां क्वेश्चन देख रहे हो आप, सीमांत अभिकर्मक क्या है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका फंस गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, गुणित अनुपात का नियम क्या है? तो देखिए, गुणित अनुपात का नियम इसी क्वेश्चन में मैंने आपको स्थिर अनुपात अथवा सरल अनुपात को ही गुणित अनुपात कहा जाता है। इसके 2 नाम है, तो ये वाला नियम है, आपने पुस्तक में या नोट्स में लिखा है, तो दोनों नाम इसके लिखे हैं आपने, ये वाला नियम है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में बड़ा फंस गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक या संख्या किसे कहते हैं, क्या है? तो देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा? 10वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान मैंने दोनों दिया था, पर आपको परमाणु संख्या मतलब ये वाला भाग आया, परमाणु संख्या वाला भाग।
आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें द्रव्यमान संख्या की परिभाषा ये पूछा है, पर अलग अलग पूछा था मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन है। देखो परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु संख्या इसको द्रव्यमान संख्या इसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान को। दोनों क्वेश्चन में से कोई बनाते हैं, आप दोनों बन जाता तो बनाएंगे क्योंकि आप एक, ठीक है। तो मैं एक ही यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए क्वांटम संख्या को परिभाषित, क्वांटम संख्या क्या है, तो क्वांटम संख्या का क्वेश्चन भी देखिए नेक्स्ट वाला अध्याय 2 का ही। देखो ये 5वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वांटम संख्या क्या है। इसमें चारों का संक्षिप्त वर्णन भी मैंने लिखा हुआ था, पर आपको इतना क्वेश्चन आ गया है क्वांटम संख्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपके देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन फंस गए, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया। देखो मैंने राइट रेड से जो है टिक किया हुआ जो क्वेश्चन आपको फंसे हैं जो मैंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं 12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन 15 में से कौन से फंसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो 10वां क्वेश्चन जो है नहीं फंसा बेटा हमारा, है ना, जो हमने दिया था विकर्ण संबंध, है ना, इसमें आ गया और ये आ गया, इसमें ये नहीं फंसा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। देखो तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 में मैंने जो निम्नलिखित को समझाइए में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता दिया। यदि आप इलेक्ट्रॉन बंधुता को पढ़ के जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को यदि आप पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल आपका इसका ये चीज़ भी उसके अंदर मिलेगी आपको। इलेक्ट्रॉन बंधुता आपने पढ़ा होगा, तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, शून्य होती है, पर क्यों होती है, तो उसका कारण भी आपको मिल जाता है उसमें, और ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है, आप समझ लीजिएगा। ये 9वीं 10वीं क्लास नहीं है, 11वीं 12वीं क्लास है। यहाँ पर जो है टॉपिक को समझना होता है, उससे आंसर जो है फाइंड करना पड़ता है, आंसर को ढूंढना पड़ता है, उसके हिसाब से लिखना पड़ता है ना। सेम टू सेम आपको बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे आज तक आप लोग करते आए हैं 9वीं 10वीं में, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा। 11वीं थोड़ा अलग है ना, हायर सेकेंडरी लेवल होता है, तो इसमें चीज़ों को समझ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। समझ के रटना नहीं होता है, क्वेश्चन रट लिया, ये सब 9वीं हाई स्कूल का 9वीं 10वीं का काम होता है। 11वीं 12वीं में क्या होता है, चीज़ों को समझना पड़ता है और उसमें से आंसर्स निकालने पड़ते हैं, उसके हिसाब से आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन नहीं फंसा बेटा हमारा, इसको हमने छोड़ दिया। देखो हमने राइट नहीं किया है, बस 11वीं का राइट किया, 10वां नहीं फंसा, 12वां नहीं फंसा। 13वां क्वेश्चन जो है सहसंयोजी यौगिक की परिभाषा बताइए, तो सहसंयोजी यौगिक की परिभाषा देखिए आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इधर मिल जाएगा सहसंयोजी यौगिक वाला, हाँ ये, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे देखो रासायनिक बंध क्या है, आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी बंध, यानी सहसंयोजी बंध से ही संयोजी यौगिक बनते हैं। सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक को क्या कहा जाता है, सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। सहसंयोजी बंध का जो क्वेश्चन था उसी में सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो वो आपका क्वेश्चन फंस गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अंतर लिखिए। देखो ये क्वेश्चन इसका है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये यहाँ पर देखो, ये जो अपन ने अभी देखा इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता, तो ऋण विद्युतता को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बेटा है, ये दोनों क्वेश्चन आपको फंस गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अबबाव का नियम, तो अबबाव का नियम भी हमने दिया हुआ था, ये भी क्वेश्चन फंस गया, देखिए, ठीक है। अबबाव का नियम, अबबाव का नियम किधर गया, हाँ ये देखिए ये, ठीक है। देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अध्याय 2 का 7वां नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना। अबबाव नियम एवं पाउली का नियम दोनों हमने दिया था। अबबाव नियम एवं पाउली का नियम क्या है, तो अबबाव का नियम भी आ गया और उसके अथवा में आपको देखो यहाँ पे पाउली का नियम भी आ गया। अबबाव का नियम भी आया हुआ है, पाउली का नियम भी आया है, दोनों ही क्वेश्चन फंस गए। खैर मैं यहाँ पे एक ही काउंट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में से देखो मैंने एक ही में टिक लगाया हुआ है, मैं आपके सामने गिनूंगा अभी काउंट करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक ही में टिक लगाया, पाउली में नहीं लगाया, मतलब दोनों में से कोई आप एक ही बनाएंगे। 6वां नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक क्या, तो समस्थानिक और संभारिक भी हमने आपको दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन है ना, अध्याय 2 का पहला क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक क्या है, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक संभारिक में उदाहरण, ये क्वेश्चन भी आपका फंस गया बेटा, ठीक है। 17वां वाला क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन है ना, VSEAPR थ्योरी क्या है, ठीक है ये, और अणुकक्षक सिद्धांत, हाँ ये भी तो फंसा, अणुकक्षक सिद्धांत फंसा है, देखिए, ठीक है। तो अणुकक्षक सिद्धांत भी फंसा हुआ है, देखिए मैं भूल गया था इसमें मार्क करना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अणुकक्षक सिद्धांत, हाँ ये देखिए, ठीक है। अणुकक्षक सिद्धांत लिखिए, ठीक है, और इसकी 2 परिकल्पनाएं बोला था, तो अणुकक्षक सिद्धांत लिखिए, ये आपका क्वेश्चन फंस गया, ठीक है। ये वाला यहाँ पर मैंने मार्क कराना भूल गया था, तो ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर बाहर लेके चलते हैं। नेक्स्ट 18 संक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए एवं इसके सामान्य गुण बताइए। देखिए तो इसको ध्यान रखिए, संक्रमण तत्व कहाँ मिलेगा, देखिए अध्याय 3 में आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता आप पढ़ते हैं, इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को ही बोलते हैं संक्रमण तत्व, है ना। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तत्वों की सारणी है, उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक होता है उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता बताइए, तो उसी में आपका जो तीसरा पॉइंट यानी जो होता वो इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग से ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर वो जो पढ़ के जाते हैं, अब मैंने कहा था आपको वीडियो में भी कि इसको पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी में से घुमा फिरा के जैसा भी है, मतलब आपको क्वेश्चन बन जाएगा और आराम से आपका बहुत अच्छा पेपर बन गया, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन में फंस गया।
ठीक है। और 19वें क्वेश्चन में आते हैं तो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है इसको, ये फंसा एक्चुअली नहीं है, मैंने जैसे दिया था वैसा। पर देखो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित तत्वों के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे कार्बन में 6, देखो ये जो 6 जो नीचे नीचे लिखा है 6, 8, 12, 26 और 38, ये क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही हो गया है ना। अब यहाँ पे बताना अपने को न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर में आपको परमाणु द्रव्यमान दिया है, परमाणु भार दिया है, इसको द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान में से ये परमाणु संख्या घटा दो, तो जो बचेगा, जैसे 13 में से आप 6 घटा दोगे तो 13 से 6 घटा 7 बचेगा, तो 7 क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 16 है, 16 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो जो बचेगा शेष वही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और 11वीं पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट से आराम से बन गया होगा। इसको मैं यहाँ पे काउंट कर लिया था, वैसे मैं इसको छोड़ूंगा भी। देखो मैंने यहाँ पे भूल गया था इसको टिक करना, तो वैसे ही मेरे 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मैं 12 ही काउंट कर रहा हूँ। वैसे तो आप काउंट करूँगा तो 13 हो जाएंगे, पर मैं यहाँ पे 12 ही काउंट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो 12 क्वेश्चन मतलब 15 में से 12 क्वेश्चन आपने देखा कि 15 में से 12 क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से आपने देखो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। और आप यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो यही वाला पेपर है कि नहीं, हमारी राइटिंग ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, यही वाला पेपर था और ये पेपर आप लोगों को हम वीडियो में डाला हुआ है, वीडियो में जाके देख लीजिए और मैच कर लीजिए कि यही आया है कि हम यहाँ पे कोई गलत तो नहीं आपको जो है जानकारी दे रहे हैं या अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं या जो भी है ना। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है फंसे है ना। और बेटा एक बात और है इसमें कि अध्याय 12 जो सिलेबस में दिया हुआ था कि अध्याय 12 भी आएगा है ना, और 8 भी आएगा। तो 8 और 8 का सिर्फ 1-2 क्वेश्चन एक नंबर में, एक नंबर में 1-2 क्वेश्चन दिख रहे हैं अध्याय 8 के, और नहीं तो आपको अध्याय 8 और अध्याय 12 सिलेबस में दिया जरूर था त्रैमासिक में, पर ये आपके क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है अध्याय जो है 1, 2, 3 और 4 के ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको फंसे। तो इस तरह से बेटा हमने पेपर दिया था आप लोगों को, मॉडल पेपर दिया था अपने हाथ से निकाल करके। ठीक है, और इसमें से जो है फंसा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने सॉल्यूशन देख लिया। 19 क्वेश्चन में जो है 12 क्वेश्चन हमारे फंसे। हमने बोला था कि 80+% बिल्कुल फंसेगा। बहुत सारे बच्चों ने हमको बोला था कि सर रियल पेपर है कि नहीं, रियल पेपर है कि नहीं। बेटा आप लोग जो है वो पेपर देखते हो ऐसा वाला बिल्कुल ये वाला तो आप देख लीजिएगा दूसरे वीडियो से मिलाकर कि क्या उनके क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। तो आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन तो सबके फंसना ही, क्योंकि सब जो भी क्वेश्चन है वो बुक से ही है, तो बुक से तो फंसना ही है। पर देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल्कुल लाइन से सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो ये केवल हम जो है अपने 15 सालों के अनुभव के आधार पर बेटा देते हैं हर साल। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के त्रैमासिक के और पेपर्स के लिए अर्धवार्षिक वार्षिक में भी हम देंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री 11, 12 ठीक है, और जो है 9, 10 का मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाते हैं और उसकी वीडियोज़ भी डालते हैं, अपलोड करते हैं। हमारा जो है कोचिंग का एप्लीकेशन भी है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं है ना। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग अकेडमी के नाम से आप जो है हमारा जो है ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से ऐप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, और यूट्यूब के माध्यम से तो आप हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए। और आने वाले समय पर अपने जो पेपर के जो क्वेश्चन है उसमें से बिल्कुल 80% क्वेश्चन फंसे है ना। अर्धवार्षिक में, वार्षिक में आप लोगों को बिल्कुल हमारा 15 साल का अनुभव है बेटा। हम लगभग 5-6 सालों से, पिछले 5 सालों से ऐसे पेपर निकालते हैं और बिल्कुल मतलब 80% प्लस। कभी कभी एक 2 पेपर में हुआ जो 70% या 60% हुआ है, ऐसा मतलब है ना। नहीं तो जनरली 80% प्लस आपका फंसता है। यदि आप हमारा मॉडल पेपर पढ़ के जाते हैं तो बिल्कुल 80+% है, यानी 100 में 80 नंबर या 80 में 60 नंबर के ऊपर बिल्कुल आप लेके आते ही हैं। ठीक है, तो थैंक यू, गुड लक नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू, बाय बाय।